आज का ये वीडियो सबसे पहले किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है? उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है अगर आप किसी प्राइवेट बैंक को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप किसी प्राइवेट बैंक का कोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई एक प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर लेना। प्राइवेट बैंक की पूरी एक्सपीरियंस मैं वो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो उसको ज़रूर से ज़रूर पूरा चेकआउट कर लेना एंड उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना। ठीक है, ये सवाल मेरे से बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी ये वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने रेजिग्नेशन दिया। कभी कभी देखो ज़िंदगी में ना आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि जहाँ आपको लगता है कि भाई बस अब ना और नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में शायद मेरी लाइफ का ना सबसे ज़्यादा इमोशनल वाली जो चीज़ है, एक टर्निंग पॉइंट वाली जो चीज़ है, उनमें से एक है। सबसे ज़्यादा हॉनेस्ट चीज़ मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल भी इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट में से एक था ये। ठीक है, ये डिसीजन लेना कि हाँ भाई इसको छोड़ना है। वीडियो को एंड तक देखोगे तो शायद आप लोग समझ जाओगे पूरी तरीके से, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप डिसीजन ले पाओगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी आपको इसी वीडियो के थ्रू मिलेगी, इसलिए वॉच दिस टू द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। एंड आप हमको सपोर्ट करते हो तो भाई एक बहुत ही अच्छा, हम लोग जो काम करते हैं भाई डोनेशन वाला, उसमें हमारी हेल्प होती है। ऑलराइट, तो हमारी वीडियो को खुल करके सपोर्ट करो, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। रोज़ 1% बेहतर बनना चाहते हो तो भी ज्वाइन करो चैनल को। ठीक है, मेरी जॉब एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जॉब में। ठीक है, लेकिन मेरी जो सिचुएशन थी ना वो नॉर्मल से थोड़ी सी हट करके थी। ठीक है, नॉर्मली होती है, वैसे सबका लोन होता है, कोई ना कोई लोन होता है, EMI होता है, और उसका एक पे करने का एक प्रेशर होता है जो सबको हर महीने का होता है। ठीक है, लेकिन जो मेरा मैनेजमेंट था वो इसका पूरा पता था, वो पता चल ही जाता है। ठीक है, शुरू में भाई मैंने ये चीज़ सोची कि भाई थोड़ा सा ना टफ हो गई चीज़ें। ठीक है, पर मैनेजेबल तो होगा ही। ऑलराइट, तो हम लोग सबके सब यही चीज़ सोचते हैं शुरू स्टार्टिंग में ज्वाइन के टाइम पे, लेकिन जो ये सिलसिला है परेशान करने का, ये पैटर्न या फिर डेली रूटीन बन जाता है। ठीक है, जब इस चीज़ का आपका फ़ायदा उठाने लगा जाता है, ठीक है, आपको डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, उनका जो एरोगेंस होता है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जैसे कि मतलब उनकी स्क्रिप्टेड हो, मतलब कि इस तरीके से परेशान करना है, इस तरीके से प्रेशराइज करना है। आदमी जब घर से निकलता है, कोई भी इंसान जब घर से निकलता है तो उसको उम्मीद होती है कि वो ऑफिस जा कर के काम सीखेगा, कोई ना कोई काम वो सीखेगा, ग्रो करेगा, वहाँ पर उसको ग्रोथ दिखेगी, वहाँ पर उसको भविष्य दिखेगा, सबको लगता है ना। लेकिन हर रोज़ जब आप एक मेंटल टॉर्चर को झेलते हो, मैं मेंटल टॉर्चर सीधा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन भाई क्या ये चीज़ वैल्यूएबल है? एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर मुझे समझ में आने लगा कि भाई ये ना गलत है, मतलब मैं इस चीज़ को नहीं झेल सकता भाई, मेरी यहाँ पर मैं गलत जगह पर हूँ, सीधी बात। ठीक है, ये जो हो रहा है भाई, मैं सबको झेलने के सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं नहीं झेलना चाहता। ठीक है, और मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर नहीं आया था कि मैं इन सब चीज़ों को झेलूँगा तुम्हारी बातों को बैठ करके, तो भाई गिव अप हो जाता है। ठीक है, उनको पता था एग्जैक्टली कि भाई देखो मेरा जॉब छोड़ना ईजी नहीं है, क्योंकि EMI है मेरे सर पे। ठीक है, हर महीना 10-15 हज़ार रुपये की EMI कटनी है। उनको पता था कि EMI की वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगा, उनको पता था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा मेरा जो ब्रांच मैनेजर फ़ायदा उठाया जाए, इसको प्रेशराइज़ किया जाए और काम करवाने के लिए और सेल्स करवाने के लिए। ठीक है, ये कहीं पे जाएगा नहीं, है ना। दिन भी वही, टॉर्चर भी वही, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि भाई वो विनर है, वो जीत जाएंगे, क्योंकि भाई प्रेशराइज आराम से कर लेंगे, सहन करेगा। लेकिन एक बात उनको नहीं पता थी, एक बात उन लोगों ने सोची भी नहीं होगी, जब एक इंसान रिपीटेडली इंसल्ट को झेलता है, वो ब्रेक के एज पर पहुंच जाता है, तब वो कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। और उसके बाद भाई मैंने जो सोचा कि भाई हो गया, भाई बहुत हो गया, ये चीज़ झेलने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी बात है फालतू की बकवास। ठीक है, और सबसे पेनफुल पार्ट यहाँ पर ज़ीरो गाइडेंस। ठीक है, ज़ीरो मेंटरिंग। ठीक है, और ज़ीरो सपोर्ट। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई ना कोई एम्प्लॉय होता ही है जो अच्छे होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, ऐसे हर जगह पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पंचिंग बैग की तरह फील आने लगती है ना, जब आपको कहीं पर भी जब आपको एक पंचिंग बैग की तरह फील आने लगती है तो आप भाई छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। कभी कभी
मैं ये सोचता था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं गलत कहाँ पर हूँ यार, ये लोग ना इंसान भी है या नहीं, ऐसी चीज़ें लगने लगती है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। ठीक है, मैं एक ऐसी जगह का हिस्सा था जहाँ रिस्पेक्ट एक लग्जरी टाइप की मेरे लिए बन रही थी, मेरे लिए, सबके लिए नहीं, मेरे लिए तो थी, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था भाई। ऑलराइट, तो वैसे सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, क्योंकि अगर आप अच्छी सेल्स जनरेट करते हो तो आपके ब्रांच मैनेजर आपको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि उनका काम वहाँ से निकल रहा है। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पर भी जो बहुत अच्छी सेल्स करते हो तो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। एक दिन ऐसा आया कि भाई जहाँ मैंने बस मन में एक ही सवाल चल रहा था मेरे कि भाई आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, और ये चीज़ मैं कब तक, ज़िंदगी भर नहीं करना चाहता। ठीक है, और किसके लिए कर रहा हूँ भाई ये सारी चीज़ें। माना कि भाई EMI हैं, घर वाले हैं, पर ये सब चीज़ें मैं कर किसके लिए रहा हूँ। जॉब को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अपनी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दूँ मैं। स्लो पॉइजन की तरह ये मेरी लाइफ को मेरे से दूर ले जाएगी और मेरे को खा जाएगी। मैं अपन रोना चाहते हैं, रो नहीं पाते हैं। ठीक है भाई, दिख रहा है कि भाई इंसान टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता है। आपको अपने माइंड में आपको खुद समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये टूट रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से मैं सर्वाइव नहीं करना चाहता। आप खुद नहीं करना चाहोगे क्या? अपन सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं है। उस दिन समझ में आ गया, कि नो जॉब इज़ वर्थ देन योर डिग्निटी, नो सैलरी इज़ वर्थ देन योर मेंटल स्टेबिलिटी, एंड नो EMI इज़ बिगर देन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें मुझको क्लियर हो गई, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है, और तब मैंने लिया अपना फाइनल डिसीजन। मैंने उस दिन रेजिग्नेशन करने का फैसला किया। मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया। लोन होने के बावजूद, प्रेशर होने के बावजूद मैंने रिज़ाइन किया। ये नहीं सोचा कि भाई मैं किस तरीके से आगे का लोन रीपेमेंट करूँगा, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ जुगाड़, मेरे अंदर है वो कैपेबिलिटी, मैं कर लूँगा। यार लोन चल रहा है, ये सवाल तो भाई था, फिर भी रिज़ाइन। हाँ भाई मैंने किया, और बहुत सबसे अच्छा डिसीजन था। Because at that point it was a choice, it wasn't a choice anymore. ठीक है, it was a survival for me. अगर मैं वहाँ, ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वहाँ 1 महीना और रहता ना तो मैं मेंटली ख़त्म हो जाता, क्योंकि मैं ख़त्म होता जा रहा था धीरे धीरे। और आप जब इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई आप धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हो मेंटली। ठीक है, नॉट फिजिकली, मेंटली ख़त्म होते जा रहे हो। तो अगर आप एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में हो जहाँ डिग्निटी ज़ीरो है, आपकी रिस्पेक्ट ज़ीरो है, और प्रेशर अनलिमिटेड हो रखा है दुनिया भर का, तो भाई एक बात याद रखना मेरी याद रखना, जॉब आपकी वापस मिल सकती है, आपकी जॉब वापस मिल सकती है, कॉन्फिडेंस वापस बन सकता है, करियर आपका ट्रैक पर आ सकता है। ठीक है, लेकिन मेंटल पीस वंस लॉस्ट इज़ वेरी हार्ड टू रिकवर। समझो मेरी बात को। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ उस चीज़ को समझो। अपने ड्रीम्स के लिए काम करो, अपने सपनों के लिए काम करो, लोन पेमेंट करने के लिए काम करो, पर एट व्हाट कॉस्ट ये समझो। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करो, अपने माँ बाप के लिए काम करो, माँ बाप की सेवा करो। ठीक है, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, लेकिन किसी टॉक्सिक इंसान के लिए या फिर किसी टॉक्सिक जॉब के लिए सेल्फ वर्थ कभी मत खोना कि आप यू आर मोर देन व्हाट यू थिंक। ठीक है, यू आर मोर वर्थ देन व्हाट यू थिंक। अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो देख चुके हो, आई वॉन्ट यू टू कमेंट दैट भाई मैंने जो किया वो सही था या नहीं। ऑलराइट, तो मुझे ये चीज़ जाननी है, मुझे ये चीज़ आप बताओ तो बहुत अच्छी बात होगी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, है ना। अगर ज़िंदगी का हाफ बैटल आपने जीत लिया तो आप वो तभी जीतोगे जब आप सही तरीके से बैटल करना, लड़ना सीखोगे। और सही तरीके से लड़ना आपकी मेंटल स्टेबिलिटी आपको सिखाएगी, आपका दिमाग आपको सिखाएगा, आपका जिस तरीके से आप डिसीजन लेते हो वो आपको सिखाएंगे, और आप एक्शन लेते हो कि नहीं वो चीज़ आपको सिखाएंगे। ठीक है,
सिर्फ डिसीजन लेना ही मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती, वहाँ पर आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, अपने गोल्स के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो भाई मैंने वो चीज़ एक्शन लिया और मैं ये बता रहा हूँ, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी डिसीजन के कारण हूँ। और राइट, उसमें श्रीमद् भगवद गीता का बहुत बड़ा हाथ था कि भाई मैं इस चीज़ को फाइट बैक कर सका। कृष्ण भगवान ने क्लियर लिखा है, कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। तो मेरा जो कर्म था मैंने किया, मुझे फाइट बैक करना सही लगा तो मैंने फाइट बैक किया। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतने, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और मुझे प्लीज़ ये बात बताइए कि मैंने जो किया वो सही था या नहीं, आपको मेरे डिसीजन के बारे में क्या लगता है। मैं भी जानना चाहूँगा कि भाई आपको क्या लगता है। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। प्रभु की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अच्छे से रहो, खुश रहो यार।